अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे एकदम खस्ता और पफ़ी सी कीमा कचौरी। ये इतनी खस्ता होगी जैसे कि कोई पेटीज़ होती है और इसको खाने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि इतनी डिलीशियस बनती है। हम ना इसको एकदम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और हर कचौरी बहुत ही बेस्ट बनेगी। एकदम ईज़ी और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून घी। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस मिक्सचर को एक तरफ रखेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा। मैदे को छान के ऐड करना है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट, 2 टेबल स्पून घी, एक डो विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक डो विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब डो थोड़ी सी कंबाइन हो जाएगी तो डो विस्क को हटा लेंगे और अब हाथों की मदद से यहाँ पे एक अच्छी सी नरम सी डो जो है वो गूंथ लेनी है। तो यहाँ पे मैंने डो को बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम डो का पेड़ा बना के इसको वापस से इसी बोल में रखेंगे और उसके ऊपर हल्का सा ब्रश की मदद से घी लगा देंगे। कवर करके इसको तकरीबन 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको बोल से निकाल लेंगे, काउंटर पे रखेंगे और इसको इक्वल 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरह। तो सिंपल इस तरीके से कट कर लेंगे। अब ना हमें हर पीस का इस तरीके से एक गोल पेड़ा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने तमाम पेड़े जो है वो बना लिए हैं। अब हम हर एक को बेल लेंगे रोटी की तरह। हमें यहाँ पे तकरीबन मीडियम साइज़ की इस तरीके से चपाती बनानी है। इसी तरीके से हम तमाम पेड़ों को बेल लेंगे। अब हम एक रोटी रखेंगे। इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर घी वाला मिक्सचर जो कि हमने शुरू में बनाया था वो ब्रश की मदद से अच्छे से लगा देंगे। इतना लगाना है कि अच्छे से एक पतली सी लेयर लग जाए मिक्सचर की। इसके ऊपर हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे दूसरी रोटी बेल के। इसके ऊपर भी अच्छे से घी वाला मिक्सचर लगा देंगे। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। फिर इसके ऊपर रखेंगे तीसरी रोटी। सेम साइज़ की रोटी को बेल के इसके ऊपर रखते जाना है। इसके ऊपर भी अच्छे से घी वाला मिक्सचर लगा देंगे। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। फिर इस पे रखेंगे चौथी रोटी। इसके ऊपर भी अच्छे से घी लगा देंगे। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे पांचवी रोटी। इसके ऊपर भी अच्छे से घी वाला मिक्सचर लगा देंगे। फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे मैदा और फिर इसके ऊपर छठी रोटी जो है वो रख देंगे। अब हम इसके ऊपर घी वाला मिक्सचर नहीं लगाएंगे, हाथों से इस तरीके से इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे। इसके ऊपर अच्छे से मैदा स्प्रिंकल करेंगे। इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी इस तरीके से थोड़ा सेट करके इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करेंगे। और अब हम इन तमाम रोटियों को साथ में बेल लेंगे। हमें ना यहाँ पे इसको पतला सा बेलना है एक रेक्टेंगुलर शेप में। अब हम इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे।
जैसे कि रोल बनाते हैं ना, जस्ट उस तरीके से हमें इसको घुमा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से अच्छे से रोल कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगा देंगे। हमें इसको 6 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। तो कट करने से पहले हम निशान लगाएंगे इस तरह, और उसके बाद इस तरीके से कट कर लेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कोई भी रेसिपी आपसे मिस नहीं होगी। तो यहाँ पे अच्छे से कट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी सारी लेयर्स होंगी, और इन लेयर्स की वजह से कचौरी जो है वो एकदम खस्ता बनेगी। अब हम सिंपल इसको इस तरीके से बेल लेंगे। और इसको बेल के ही रखेंगे हम एक प्याले में। अब उसमें ऐड करेंगे कोई भी अपनी डिलीशियस सी फिलिंग। यहाँ पे मैंने एक मज़ेदार सी कीमा फिलिंग बनाई है। फिलिंग ऐड करके अब हम इसके साइड पे पानी लगा देंगे इस तरह। और ये वाला स्टेप गौर से देखिएगा, हमें कचौरी को इस तरीके से बंद करना है और बहुत टाइटली पिंच करना है कि कहीं से भी जो है कचौरी लीक ना हो बाद में। अच्छे से इसको इस तरीके से टाइटली पिंच करके बंद करना है। और जब ये हर तरफ से अच्छे से बंद हो जाएगी तो हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। इसी तरीके से हमें तमाम कचौरी जो है वो बना लेनी है। फ्राई करने के लिए हमें इसको हल्के गर्म तेल में ऐड करना है। और यहाँ पे हमें इसको 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देना है। थोड़ी देर में ये ऊपर आ जाएगी इस तरह। अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको फ्राई होने देना है। 12 to 15 मिनट्स जो है वो लगेंगे इसको फ्राई होने में, 12 से 15 मिनट लगेंगे। कभी भी तेज़ आंच पे कचौरी को फ्राई नहीं करते, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच में गरम तेल में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी इस तरीके से इसकी लेयर्स जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपसे ये एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस सी कचौरी जो है वो फ्राई हो गई है। इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से तमाम फ्राई कर लेंगे। आजकल बारिशों का मौसम है और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी ये हाई टी में गर्मा गर्म। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही डिलीशियस सी कीमा कचौरी जो है वो तैयार हो गई है। और देखिए कितनी बेस्ट दिख रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी जो है खस्ता बन के रेडी हुई है, एकदम क्रिस्पी किसी पफ पेटीज़ की तरह। तो देखिए एकदम ज़बरदस्त बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और कीमे के साथ तो इसका फ्लेवर बहुत ही बेस्ट लगता है। तो अगर आपको इस डिलीशियस सी कीमा कचौरी की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।